नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। कोरोना काल कोरोना काल का दंश हम सबने झेला, लेकिन इसी कोरोना काल में एक नाबालिग लड़की का सब कुछ लुट गया। अब जो आज खबर निकल कर सामने आई है चिराग, उसमें तस्वीर जो धुंधली थी वो साफ हो गई है कि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में जो अधिकारी डिप्टी कलेक्टर जो तैनात हैं, डिप्टी डायरेक्टर, अ, उन पर रेप का आरोप है 14 साल की नाबालिग का। अभी तो सस्पेंड सुबह हुए और अब गिरफ्तारी भी हो गई है। और ताज्जुब की बात यह है कि उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया। उनकी पत्नी को भी इस बात की पूरी जानकारी थी। सबसे पहले तो आप दर्शकों को शुरुआत से बताइए जहां से ये खबर शुरू होती है, क्योंकि खुली आज है लेकिन शुरुआत इसकी 2020 से होती है। देखिए, ये एक डिप्टी डायरेक्टर है जिनका नाम है प्रमोद्या साखा। इनकी पत्नी है सीमा साखा। इन दोनों को अरेस्ट किया है। 10 तारीख को ये लड़की एडमिट होती है अस्पताल में। ठीक है। इनके मदर एडमिट कराती, फादर तो नहीं है बच्ची के। और डॉक्टर कहता है इनको पैनिक अटैक आ रहे हैं बच्ची को। जब साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर सारे मिलकर पूछते हैं बच्ची से कि बताओ क्या बात है, क्या दिक्कत है, क्या हुआ था। तो बच्ची जब बयान देती है तो सबको चौंका देती है। दरअसल एक डिप्टी डायरेक्टर पर आरोप लगाती है जिनको ये मामा बोलती थी। प्रमोदिया साखा इनका नाम है। इन पर आरोप लगाया कि कई बार बलात्कार किया, शारीरिक संबंध बनाया, अबॉर्शन। एबॉर्शन तक की बात आई है कि एबॉर्शन कराया, और उसमें साथ दिया इनकी पत्नी सीमा ने। सवाल ये उठता है कि अब जाकर पुलिस ने इसमें 10 तारीख को जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया, डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आज जाकर तुरंत कार्रवाई हुई है एक ट्वीट के बाद स्वाति मालीवाल के, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उससे पहले उससे पूछताछ हुई, पुलिस उसके घर में भी पहुंच गई। सवाल ये है कि इनके पिता की मौत होती है 2020 में। ये एक चर्च में इनसे दोस्ती होती है डिप्टी डायरेक्टर से। अब ये कैसे दोस्ती हुई ये भी एक अपने आप में। लेकिन ये तो बड़ा अजीब है ना। देखिए, चूंकि एक डिप्टी डायरेक्टर रैंक का एक अधिकारी, और ये जो लड़की की फैमिली है, जो नाबालिग लड़की है, बहुत गरीब फैमिली है जो बुराड़ी में रहती है। इनका और उनका जो संबंध है वो दोस्ती के लेवल पर, एक तो ये समझ से परे है। दूसरा ये कि ये संबंध इतना प्रगाढ़ बताया जा रहा है कि लड़की के पिता का जब निधन हुआ तो लड़की कि माँ ने, चूँकि वो आरोपी को मामा बोलती थी, इतना भरोसा कर लिया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपने घर में रख लेते हैं, यहाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे जो भी शायद करेंगे। मुझे लगता है, ये समझ में क्यों नहीं आ रही ये बात? देखिए, इसके पीछे वजह हो सकती है एक आर्थिक स्थिति। ठीक है। क्योंकि बच्ची थी, उनको लगा कि अब मैं, माँ को ऐसा लगा कि शायद मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि इसको पाल सकूँ, अच्छी शिक्षा दे सकूँ। तो अब एक सपोर्ट जो दिखा उनको लगा कि ये अधिकारी जो है बड़े ओहदे के अधिकारी है, हो सकता है ये अच्छी तरह देखभाल कर ले। मतलब एक ट्रस्ट वाली बात है कि उन्होंने अपनी बेटी को उनके घर में दे दिया। लेकिन इस हैवान ने क्या किया, उससे बलात्कार किया, उसको प्रेग्नेंट कर दिया। एबॉर्शन में उसकी जो पत्नी है वो उसकी मदद कर रही है। आप सोचिए। पत्नी को तो विरोध करना चाहिए था ना। आम एक सामान्यता तो यही होता है ना कि अगर पति कोई गलत काम कर रहा है, और इस तरीके का गलत काम कर रहा है, तो और अगर पत्नी की जानकारी में, तो उसका पहले तो मुखर होकर विरोध करेगी। लेकिन यहाँ तो हम कहानी उल्टी देख रहे हैं जो अभी तक निकल कर सामने है। उसमें पुलिस ये कह रही है, जो डीसीपी नॉर्थ है वो ये कह रहे हैं कि पत्नी को जब पता चला प्रेग्नेंट का, तो उसने अपने बेटे से दवाई मंगाई और वो दवाई देके ये अबॉर्शन करा है। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। आपने दामिनी मूवी देखी होगी। हाँ, उसमें जब एक बच्ची के साथ ही कहेंगे हम, बलात्कार जब हो जाता है तो उसमें जब एक्ट्रेस थी, जब वो विरोध करती है इसका, तो उसका पति उसको समझाने की कोशिश करता है कि घर का मामला है, इज्जत लुट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि पत्नी ने इसलिए साथ दिया कि चलिए अब तो गलती कर दी, अब ऐसा ना हो कि और बर्बादी के ये लीगल केस हो जाए, या ये ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि हमें जेल जाना पड़े। शायद इसलिए मदद की होगी, जो मुझे लग रहा है। इसके बाद चलिए मदद तो की, इसके बाद क्या हुआ कि दबाव बनाया गया। सवाल यह कि जब बच्ची 2022 में वापस अपने घर चली गई, जब परेशान हो गई, जब उसके साथ कई बार हो चुका है, वो घर चली गई, क्या उसकी माँ को इस बात का नहीं पता चला? या बच्ची ने, चलिए मैं मानता हूँ बच्ची डर गई, नहीं बताया अपनी माँ को, क्या माँ का भी कभी उनको ऐसा नहीं लगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कि मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है? भाई, आप लेकिन अबॉर्ट कराएंगे। माँ को देखिए, अब लगा, जब माँ को लगा तो माँ लेकर उनको जो मनोचिकित्सक हैं उनके पास भी ले गई, डॉक्टर से भी ने भी कंसल्ट किया,
और एक मनोवैज्ञानिक तौर पर परीक्षण करने की कोशिश की गई और ये पता लगाया कि आखिर बच्ची के मन में चल क्या रहा है, तब जाकर ये तस्वीर साफ हुई। तो ऐसा नहीं कि माँ ने प्रयास नहीं किया अपने चलिए स्तर मैं पर। मान लेता हूँ ऐसा भी हो सकता है। हालांकि देखिए अभी तो जांच चल रही है पूरे मामले की, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक शख्स जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहा था, एक तो उसकी बीवी को नहीं पता चला, सबसे पहली बात। ये बच्ची 2020 में जब इसके फादर की डेथ हो जाती है तो ये मामा हाँ, के घर आ जाती है, मैं तो कहूँगा सो कॉल्ड मामा। और उसके बाद ये हैवानियत कर रहा था। कभी भी इसकी पत्नी को इस बात का डाउट नहीं हुआ कि ये गलत काम कर रहा है। चलिए हो सकता है कि जब वो बाहर जाती हो तब वो उसका मौके का फायदा उठाता हो, ठीक है। इसके बाद जब पता चला तो शायद इस वजह से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तब ये लगा कि भाई अब तो इज्जत तार तार हो जाएगी, तो बेटे की मदद ली, आप सोचिए, और उससे दवाई मंगाई। इसके बाद कहानी में झोल इसीलिए आता है कि जब लड़की वापस अपने घर जाती है तो अपनी माँ को नहीं बताती है, या इतना डर जाती है लड़की, चलिए मान सकता हूँ मैं, डर जाती है, बच्चे डर जाते हैं, माँ को भी नहीं पता चलता किसी भी सेंस में। वो पता चला 2023 में अगस्त में, अभी 10 अगस्त को, कि भाई कुछ गड़बड़ है बच्ची की। या तो देखिए एबॉर्शन के बाद तो ऑब्वियसली बॉडी बहुत वीक हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तब वो लेकर गई डॉक्टर के पास, तब पता चला, और तब ये पूरा मामला प्रकाश में है। तो सवाल तो इसमें भी कई हैं जो जांच के बाद बहुत सारी चीज़ें साफ होगी, लेकिन इसमें पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में। 13 तारीख को मुकदमा दर्ज हो रहा है, आज आपने तुरंत सारी कार्रवाई कर दी। नहीं, आज तो हम देख रहे हैं ना कि स्वाति मालीवाल का ट्वीट भी हम देख रहे हैं और नोटिस भी दिल्ली महिला विकास दिल्ली महिला आयोग ने जारी किया है, नेशनल कमीशन ऑफ है ना। हाँ, और अरविंद केजरीवाल की सरकार है वो भी एक तरीके से अटैकिंग मोड पर है। attacking थोड़ी सी इसलिए- सियासत इसमें दिख रही है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने देरी क्यों की? देखिए दिल्ली पुलिस ने देरी समझ नहीं आया मुझे क्यों की, क्योंकि जब आपने मुकदमा, अब पुलिस ये कह रही है- राजनीति अपनी जगह है ना, मेरी- लेकिन मेरी कई एक पुलिस basic- अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि हमने कार्रवाई तो की, हमने मुकदमा दर्ज नहीं किया, हमने क्या आरोपी को अरेस्ट नहीं किया, हमने क्या बलात्कार हम नहीं रोक सकते थे, वो तो घटना हो चुकी थी, एबॉर्शन हो चुका था, हम जो आगे की कार्रवाई वो कर रहे हैं। तो आप इसमें हमें ज्यादा कटघरे में मत खड़ा कीजिए, आप कीजिए उस अधिकारी को, उसकी पत्नी को, उसके रिश्तेदारों को, उसकी माँ को, और मैं कहूँगा हालातों को। शायद ये नजर आ रहा है क्या ये पूरा मामला इस सेंस में था, क्योंकि ये भी एक सवाल है। मैं कंप्लीट करना चाहूंगा कि क्या इसमें लड़की की माँ को किसी भी टाइम पर ये पता था कि ऐसा हो रहा है उसके साथ, और वो चुप रही क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई लुक आफ्टर के लिए तो अब मेरे पास तो पैसे इतने क्या हैं नहीं। माँ भी डर, माँ के अंदर भी वही डर था जो उस नाबालिग पीड़िता में था? या तो पैसे का डर कि भाई पैसा नहीं, हमें ये लालन पोषण कर रहे हैं, हम कैसे कमाएंगे इतना, या दूसरा डर ये कि ये इतने बड़े आदमी हैं, इन कुछ होगा नहीं, सारी इनकी सेटिंग होगी हर जगह। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में एक मंत्री हैं कैलाश गहलोत, ये जो डिप्टी डायरेक्टर है वहाँ ओएसडी भी रहा है, उनका ओएसडी। अच्छा, आप सोचिए, तो जिस लेवल का ऑफिसर था, तो नेचुरली एक आम आदमी तो डरेगा ही ना कि क्या कार्रवाई करे। ये इतने वेल कनेक्टेड लोग हैं, 2 मिनट में जो है पुलिस बुला लेंगे, या पुलिस इनकी साथ दे देगी, मामला दबा देगी, और ये सारा मामला। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें निकल कर आती है। इसमें एक तरह से ये एक सामाजिक बुराई भी दिखी हमें, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी है, और तीसरी तरफ इस पूरे मामले में एक आखिरी सवाल, अभी क्या पीड़िता का बयान दर्ज करवाया गया है मजिस्ट्रेट के पास? देखिए बयान दर्ज हो गया है, और उसमें जो बयान में चीज़ें आई उसके आधार पर दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन सवाल तो कई हैं, और ये सवालों का जवाब मिलना चाहिए। मैं देखिए यहाँ लड़की पर कोई हम सवाल खड़े करने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है। लेकिन ये कैसे संभव है कि उसकी मदर को नहीं पता होगा? ये कैसे संभव है, अगर पता था तो उन्होंने क्यों नहीं रिएक्ट किया? क्या पैसे की वजह से या फिर मजबूरी की वजह से? देखिए ये चीज़ें साफ होनी चाहिए। हो सकता है उनको नहीं पता चला हो, कुछ उनको ऐसा नहीं लगा हो। लेकिन तस्वीर साफ होनी चाहिए, चूंकि कुछ बुनियादी सवाल हैं जो उस मासूम पर बीती, वो तो अब न्याय के दरवाजे पर जब ये पूरा मामला आएगा तो न्याय का विधान जो कहता होगा उसके अनुरूप जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और मुकदमा भी इन धाराओं में दर्ज किया गया है। लेकिन कुछ और सवाल भी हैं, कुछ और किरदार भी हैं जिनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है, चाहे वो आरोपी की पत्नी हो, चाहे वो पीड़िता की माँ। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।